Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. था 14 सियासी जमातों के रहनुमाओं को उन्होंने बुलाया था मकबूजा कश्मीर के, और उसमें 4 वज़राए आला थे ग़ालिबन। महबूबा मुफ्ती साहिबा थी, फ़ारूक अब्दुल्ला साहब थे, ग़ुलाम नबी आज़ाद साहब थे, उमर अब्दुल्ला साहब थे, और बाकी जमातों की भी नुमाइंदगी थी उसमें। वो मुलाकात नाकाम हो गई बुरी तरह, और उसका कोई एलामिया भी जारी नहीं हुआ, और अंदर जो है वो झगड़ा हुआ है। बाहर आके जो मर्जी कहते रहे आई बातें, लेकिन अंदर जो है वो झगड़ा इस बात पे हुआ है कि महबूबा मुफ्ती साहिबा ने आर्टिकल 370 उठाने की बात की है। यही बात जो है वो राहुल गांधी ने की है, यही बात जो है ग़ुलाम नबी आज़ाद ने किसी और अंदाज में कही है, और यही बात फिर मगरबी बंगाल की जो बयानिया एक था, यानी कि नहीं अलग अलग बात सबकी, मतलब सब ने, एक होता है ना कि कोई मुश्तरका बात आगे चले, तो वो मुश्तरका बात नहीं हो सकी। कुछ तो लोग कुछ तो अपने 370 तो ख़त्म कर चुके हैं ना। बात ये सारी, मैं जो बात आपसे कह रहा हूँ कि अल्ताफ़ बुखारी साहब इनके अपने थे, ठीक है, कुछ पार्टियाँ इनकी अपनी थीं, कुछ पार्टियाँ थीं जिनका इनका ख्याल था कि उनके ऊपर हमने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। जैसे महबूबा मुफ्ती साहिबा के हमने कुछ रिश्तेदारों को छोड़ दिया है पिछले हफ्ते, तो वो हमारा साथ देंगे, एक अलामिया से आ जाएगा। वो अलामिया से सामने नहीं आया, और कोशिश होती रही कि एक उसके बाद एक एग्रीमेंट या डिक्लेरेशन या कोई इकट्ठी प्रेस कॉन्फ्रेंस। मेरी बात हुई वहाँ पे कुछ लोगों से जो मीडिया के लोग थे, जो खुल के नहीं बात कर रहे अपने मीडिया पे, तो वो कहते हैं कि जी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गुजारिश की गई कि प्रेस कॉन्फ्रेंस इकट्ठी कर लें, तो लोगों ने कहा कि नहीं करेंगे। वो गाड़ियों में बैठे और अलग अलग बात सब करके निकले। किसी ने कहा 370 बहाल होना चाहिए, किसी ने कहा ये होना चाहिए, किसी ने कहा ये होना चाहिए, किसी ने ये होना चाहिए, तो वो टाइम फिश हो गया सारा। यानी वो इधर आप छोड़ दें हुर्रियत कॉन्फ्रेंस या बाकी लोगों को छोड़ दें, जो इधर लोग बुलाए गए थे वो भी किसी एक बात पे इकट्ठे नहीं हो सके। और 370 की चूंकि बात एक ने कर दी, और ममता बनर्जी ने मगरबी बंगाल से आवाज उठा दी, ठीक है, तो और राहुल गांधी ने भी कर दी, और फिर उसके बाद महबूबा मुफ्ती ने भी कर दी, अब उसके बाद फारूक अब्दुल्ला भी मजबूर होंगे उसको करने के लिए, ग़ुलाम नबी, तो ये सारा ठुस हो गया प्लान। और इसको अटेंड करने के लिए वहां से हंगामी तौर पे आए थे अदित देवल साहब, दुशंबे से, दुशंबे में थे ना, दुशंबे में वो जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो ये तो हो गया मामला ठुस। और ये इसको किसी ना किसी तरह से कामयाब होना चाहिए था, ताकि एक बात आगे तो बढ़ती, किसी ना किसी अंदाज में बात आगे बढ़ती, मुज़ाकरात का ख़त्म होना, डेडलॉक हो जाना, और किसी बात पे इत्तेफाक ना होना। और ये जो बात मैंने भी वहाँ के एक उनके एक मीडिया ग्रुप के बड़े सीनियर उनसे पूछी, तो वो मुझे कहते हैं कि यार ये बात हो रही थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी तरह हो जाए, कोई अलामिया जारी हो जाए, कोई एक साथ बात कर लें लोगों से खड़े होकर, तो लेकिन चूँकि तो फिर ये हुआ कि वो माइक लेके सब गाड़ियों में बैठे, उन्होंने वो साथ खड़े होकर बात भी नहीं करेंगे एक दूसरे के, मतलब यहाँ तक इख्तलाफात पैदा हुए। सही। अच्छा, अब ये जो तो एक अगर इत्तेफाक राय पैदा हो जाता, तो उसके नतीजे में कोई बात आगे बढ़ती किसी न किसी अंदाज में, जो कश्मीर के लिए, मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए कोई अच्छी खबर लेकर आती। लेकिन अब वो इलेक्शन होगा नहीं होगा, 370 कैसे हटेगा, रहेगा, क्या होगा, क्या वो चूं चूं मुरब्बा बन के वो एक ख़त्म हो गया मौका। और अब जाहिर है कि अगली मीटिंग कैसे होगी, जब कोई एजेंडा है तो इसमें तो तय ही नहीं हो सका, और सब जाके अपनी अपनी बात करेंगे मीडिया पर। तो ये तो हो गया ठुस। दूसरी जो बात है जो बड़ी अहम है, वो ये है कि थोड़ी देर पहले सदर अशरफ गनी जो है वो वाशिंगटन पहुंच गए हैं, और कल उनकी जो है वो तफसीली मुलाकात अब होगी प्रेसिडेंट बाइडेन से।